सिम्पसन कार्टून एक दजाली कार्टून सीरीज है। इसमें मुस्तकबिल के आगे 30 से 50 साल तक की मनसूबाबंदी दिखाई जाती है। इस कार्टून सीरीज को फ्री मैसन का एक करैक्टर सिम्पसन दिखा रहा है। इस कंपनी को फ्री मैसन की जानिब से जो अहकामात मिलते हैं वो इस कार्टून में दिखा देते हैं। कुछ लोग इस दजाली फितने को गैबी इल्म से तशबीह देते हैं जो सरासर गलत है, जबकि इस कार्टून सीरीज में सिर्फ दजाली मनसूबाबंदी दिखाई जाती है। जब फ्री मैसन के यहूदी कोई मनसूबा बनाते हैं तो फिर उस पर अमल पैरा हो जाते हैं और दूसरी तरफ दुनिया की तमाम माइशत इनके कंट्रोल में है। वो अपने मंसूबे पूरे करने के लिए किसी भी आखिरी हद तक जा सकते हैं। इसलिए वो इस कार्टून में दिखा देते हैं कि दुनिया में आगे क्या होने जा रहा है। इस कार्टून सीरीज का बानी मैक ग्रोनिंग है। ये बंदा एक कट्टर यहूदी फ्री मैसन सेल का आदमी है। ये बंदा फ्री मैसन के मीडिया सेल का हिस्सा है। जब कोई मंसूबा चलाया जाए तो 5th जनरेशन वार के तहत पहले दजाली मीडिया में इसका माहौल बनाया जाता है। हैरत की बात यह है कि इस दजाली कार्टून सीरीज में अब तक शुमार बहुत सी पेशनगोइयां साबित हो चुकी हैं जो मुकम्मल देखी गई है। सिम्पसन की जानिब से मशहूर पेशनगोई शाम की तबाहकारी है। शाम में हालात 2012 में खराब हुए थे और सिम्पसन कार्टून ने ये सब 2000 के एक एडिशन में दिखा दिया था। यहाँ तक कि उनके कार्टून में ये तक दिखाया गया कि शाम के हालात किस तरफ जा रहे हैं और एक वक्त शाम आलमी तंजीमों का गहवारा बन जाएगा। सिम्पसन की दूसरी पेशनगोई में 2014 में होने वाले फुटबॉल मैच के मुतालिक थी। इस फुटबॉल मैच में ये दिखाया गया कि जर्मनी जीतेगा और मुखालिफ टीम 0 पर हार जाएगी और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, अब चाइना में एक खतरनाक बीमारी जैसे पुराने वक्तों में ताहून कहा जाता था, इस तरह का एक वायरस फैल रहा है। ये वायरस ताहून से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है और चाइना के अब तक हजारों लोग इसका शिकार हो गए हैं, जबकि 81 लोग इससे मर चुके हैं और मरने वालों की तादाद दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस है। ये सबसे ज्यादा वुहान सूबे में आया है। इस बीमारी की सबसे खतरनाक काम इसका एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलना है। ये वायरस सांस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। अमेरिकन माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से चाइना में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि चाइना इस तादाद को कैमोफ्लेज किए हुए है। निहायत हैरानी की बात यह है कि आज से 30 साल पहले बनने वाली सिम्पसन की एक कार्टून सीरीज में ये कहानी दिखाई गई है। सिम्पसन के इस कार्टून में जापान में एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर पार्सल पैक कर रहे होते हैं। इस कार्टून में एक पार्सल पैक करने वाला चीख मारकर एक पार्सल में वायरस डाल देता है। ये पार्सल जापान से चाइना जाता है। हैरत की बात यह है कि अब जापान में कोरोना वायरस से सिर्फ एक मजदूर मुतासर सामने आया है और कोई भी नहीं। इस कार्टून से यही दिखाया गया है कि ये वायरस जापान से एक खास मंसूबे के तहत चाइना लाया जा रहा है। ये पार्सल जापान से चाइना जाता है तो इससे चाइना में ये वायरस फैलता है। फिर ये पार्सल दुनिया के दूसरे मुमालिक में एक बंदा लेकर जाता है जो खुद इस वायरस से महफूज दिखाया गया है। अब ये वायरस एक शहर से दूसरे शहर तक तेजी से मुंतकिल होता सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया है। सिम्पसन कार्टून में इस वायरस का नाम ओसाका वायरस दिखाया गया है, जबकि चाइना की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस अभी तक कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन मार्च तक ये बेकाबू हो सकता है। दोस्तों, इस दजाली कार्टून में जैसा दिखाया गया है वैसा ही हो रहा है। दजाल के पैरोकारों के मंसूबे के मुताबिक दजाल के आने से पहले दुनिया की आबादी 7 अरब से 1 अरब तक लाना है। इनमें इतनी ताकत नहीं कि दुनिया के मुमालिक के साथ जंग करके उन्हें खत्म कर सके। वो इस तरह अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। दजाली ताकतों ने सबसे पहले चाइना को इसलिए निशाना बनाया कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना है। अगर यहाँ ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो दुनिया की 2 बिलियन आबादी मुतासर हो सकती है। दुनिया की बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क इंडिया ही चाइना के साथ है, इसलिए चाइना से इंडिया में ये वायरस आसानी से मुंतकिल हो सकता है। इंडिया में हाल के दिनों में अंदरूनी इंतशार अरूज पर है। ऐसे मौके से दजाली कुव्वतें भरपूर फायदा उठा सकती हैं। दोस्तों, दजाली कुव्वतें इस दुनिया में सवाए यहूदियत के किसी मजहब को और किसी बाशिंदे को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। इसी सिम्पसन कार्टून में आगे ये दिखाया गया है कि इस दवा की वैक्सीन भी बनाई गई है और सिम्पसन अपनी मर्जी से जिसे चाहता है वो इसे दे देता है। फिर आगे ये भी देखा गया कि हेलीकॉप्टर से एक दवा छिड़ककर इस मर्ज पर पूरा काबू पाया जा रहा है। माँ अपने बच्चे का बुखार चेक करती है तो वो ठीक होता है। फिर इस वायरस को देखा गया जो मर रहा है। दोस्तों, दजाली कुव्वतों ने इसे तख्लीक किया है तो उन्होंने इसकी वैक्सीन भी बनाई होगी। वैक्सीन इसलिए बनाते हैं कि अगर उनमें से किसी को बीमारी लग जाए तो उसका इलाज मौजूद हो। दजाली कुव्वतों ने आज से 30 साल पहले इस वायरस को दिखाया था। हो सकता है इस मौलिक वायरस को तब तक बनाया गया हो और आज इसकी वैक्सीन बन गई हो। इसी तरह इसे लॉन्च
लॉन्च किया गया है। अब चाइनीज हुकूमत इस वैक्सीन के लिए दिन रात कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। नाज़रीन, 2009 में एक शख्स में इस तरह का वायरस पाया गया था। तब से ही चाइनीज इस वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं, जो ताहाल नामुकम्मल है। अगर चाइना ने और देर कर दी तो ये और फैल जाएगा। नाज़रीन, शुरू में इस वायरस के मरीजों को सिर्फ बुखार होता था, लेकिन जो ये वायरस फैलता गया, इस वायरस में शिद्दत आ गई है। इस वायरस के मरीज खड़े खड़े गिर जाते हैं और सिम्पसन कार्टून में भी बिल्कुल इसी तरह दिखाया गया है। शुरू में ये मरीज सिर्फ और सिर्फ फ्लो और बुखार होता है, फिर लोग चलते चलते गिर जाते हैं। इसी तजाली मुहिम जो दुनिया पर इतना असर दिखा रही है। दोस्तों, हम चाइना के लिए दुआ करते हैं कि वो इस जानलेवा मर्ज से जल्द अज जल्द छुटकारा पा ले। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट लिखने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा।